आज हम प्रॉब्लम नंबर 36 देखने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी ऑफ एक्स इज ए फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल और तीन चार कंडीशंस गिवन है। फिर एक और कंडीशन गिवन है एंड उसके साथ लिमिट के एक प्रॉब्लम को अटैच किया गया है। एंड आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। आपको बताना है कि कौन से ऑप्शंस करेक्ट है। तो ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है। आप जरूर ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें एंड यू कैन ट्राई इट 10 to 12 मिनट्स, क्योंकि मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में टाइम लगता है। तो आई थिंक 10 to 12 मिनट्स में आपको क्वेश्चन हो जाएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं आपको कितना टाइम लग रहा है इसको करने में। वैसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि पेपर मैं देख रहा हूँ कि हर साल एक भी ऐसा ईयर नहीं जा रहा कि वो कैलकुलेटिव ना आता हो। तो हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं अब। देखिए, पी डिस्कस करेंगे। देखिए, पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है और आपको चार कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट क्या है कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी ऑफ माइनस एक्स। सेकेंड है पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड है पी ऑफ जीरो इक्वल टू वन। तो देखिए, जो पहला कंडीशन है ये एम्प्लाई क्या करेगा कि पी ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो फोर्थ डिग्री का इवन फंक्शन कैसे ले सकते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आप ले सकते हैं एक्स टू द पावर 4 + bx² + c। अगर आप देखेंगे तो पी ऑफ जीरो क्या गिवन है, वन गिवन है, मतलब c इक्वल टू वन है। तो अपना पी ऑफ एक्स का जो जनरल स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया एक्स टू द पावर 4 + bx² + 1। इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए, एक चीज दिया हुआ है, और पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब क्या है कि पी ऑफ एक्स के कोई रूट्स है ही नहीं, रियल रूट्स है ही नहीं। तो हमेशा ग्राफ क्या होगा, अबव एक्स एक्सिस रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव दिया हुआ है। अब एक चीज सोचे, अब मुझे एक चीज बताइए, अब पॉसिबिलिटीज बनाइए। सपोज करते हैं पी ऑफ जीरो क्या गिवन है, वन गिवन है, ठीक है। अगर ग्राफ का मेरा आर कुछ ऐसा हो गया, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ऐसा होना पक्का है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। तो वाई एक्सिस के अबाउट पूरी तरह से सिमेट्रिक ग्राफ आएगा। अगर मेरा ग्राफ, सपोज करें, अगर मेरा ग्राफ ये होता, अभी मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, सपोज कुछ इस तरह से हो जाता, तो डेफिनेटली दूसरा ग्राफ इस तरह से होता। ओके, अगर मेरा ये लूप इस तरह से होता तो ये कैसा होता, ऐसा होता। ये भी सही है, बट ये होगा कि नहीं, ये तो कोई दूसरा सेंस है, लेकिन इवन फंक्शन है तो कुछ ऐसा ही होगा, राइट। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन गिवन है, फिर इसमें वापस आएंगे, क्योंकि ग्राफ का थोड़ा यूज करेंगे हम। अब देखें, बोला गया है कि पी ऑफ एक्स हैज एग्जैक्टली टू लोकल मिनिमा एट x1 एंड x2। अच्छा, लोकल मिनिमा के बारे में बात कर रहा है, मतलब पी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो 4ax³ + 2bx। तो अगर मैं करूं इसको तो 2x कॉमन आ सकता है, 2x² + b। तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या आ जाएंगे, 0 ±√(b/-b/2a)। ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब लोकल मिनिमा के बारे में भी सोचना है कि दो लोकल मिनिमा x1 और x2 है, मतलब 0 +√(-b/2a) और -√(b/-b/2a। इसके बीच में किसी दो नंबर x1 और x2 है, लेकिन अभी डिसाइड करना है कि कौन से नंबर्स होंगे। तो अब सोचिए कि अगर मेरा जीरो पे लोकल मिनिमा हुआ और -b/2a पे, सपोज यहाँ पे लोकल मिनिमा हुआ, तो ग्राफ पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, मतलब इस तरह से कुछ शेप आएगा उसका। तो सिमिलरली ये शेप यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। तो ये एक लोकल मिनिमा आ जाएगा, ये एक लोकल मिनिमा आ जाएगा, ये एक लोकल मिनिमा। लेकिन आप देख पा रहे हैं इन दोनों के बीच में भी एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका टेंजेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, राइट। तो इस एफ डैश एक पी डैश एक्स जो है, मतलब पी डैश एक्स के कितने रूट्स होने चाहिए, तीन रूट्स होने चाहिए। ये पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, राइट। तो ये पी ऑफ एक्स का अगर मतलब मैंने कोई एक को चूज किया है, जीरो और -b/2a, इसका स्क्वायर रूट में से किसी एक को चूज किया है। तो अगर मैंने इन दोनों को चूज कर लिया, तो
इसका पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगा? अब देखिए, इसका ये पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगा क्योंकि पी डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो के कितने रूट हो रहे हैं मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4, लेकिन इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते थे? 3 रूट्स हो सकते थे। इसका मतलब जीरो को आप लोकल मिनिमा में इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इससे आपको पता चल गया कि जो जीरो वाला पॉइंट है वो लोकल मिनिमा का पॉइंट नहीं है, वो एक्चुअली होगा किसका पॉइंट? लोकल मैक्सिमा होगा, या तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। देखिए, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपको मिल जाएगा। आप अगर सेकंड डेरिवेटिव करें मतलब लोकल मैक्सिमा ही होगा। तो ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। तो ये अपना 1 पे लोकल मैक्सिमा आया। ये पॉइंट जो है ये अपना x1 ले लेते हैं, ये पॉइंट x2 ले लेते हैं। x1 इक्वल्स टू क्या है? रूट अंडर माइनस बी बाई टू ए, और x2 क्या है? माइनस रूट अंडर माइनस बी बाई टू ए। अब क्या कंडीशन गिवन है कि मॉड्यूलस ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 2 गिवन है। तो रूट अंडर बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए माइनस माइनस प्लस रूट अंडर माइनस बी बाई टू ए इक्वल टू 2। तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू बी बाई माइनस 2 ए इक्वल्स टू 4। सो बी इक्वल्स टू -2a। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन मेरे पास आ गया है कि b इक्वल टू -2a, राइट। अब आपको बताना है कि b एंड a का वैल्यू निकालने के लिए क्या कंडीशन और गिवन। देखिए, बोला गया है कि जो लाइन y इक्वल टू 1 है वो टच कर रहा है कर्व को एक पॉइंट q पे, एंड एनक्लोज्ड एरिया बिटवीन द लाइन एंड द कर्व इज 8√2/15। अब मुझे ये चीज बताइए कि y इक्वल्स टू 1 लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा एंड कट करेगा, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी तो एक ही है। ये एफ ऑफ जीरो कितना, पी ऑफ जीरो कितना गिवन है? 1 गिवन है। तो ये अपना y इक्वल टू 1 लाइन है, राइट। तो हमारा एरिया कौन सा होगा? मैं जो चीज सेट कर रहा हूँ, ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो सिमेट्रिक पोर्शन है, मैं राइट साइड में डील करूंगा। तो मैं देखना चाहता हूं कि जो मेरा पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू 1 एंड एक जो p ऑफ x है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, मतलब ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ y इक्वल्स टू 1 का इंटरसेक्शन। तो ये तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0। ऑफकोर्स x इक्वल्स टू 0 पे तो टच कर ही रहा था, ये पॉइंट तो आएगा। और क्या आएगा? x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी बाई ए। अब देखें x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस बी बाई, बस इतना ही अब रहने देते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस सिर्फ राइट साइड को अगर बात करें तो 0 टू मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर माइनस बी बाई ए। ये देखिए 1 लाइन ऊपर है तो 1 माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स, यही करना पड़ेगा। तो और फिर 2 टाइम्स कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा, राइट। तो क्या करेंगे कि 2 इंटीग्रेशन 0 टू रूट अंडर माइनस बी बाई ए 1 माइनस पी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू किसके इक्वल है? 8√2/15 के इक्वल है। 8√2/15 के 1/2, तो b अपना आ जाएगा -1। तो हमारे पास देखिए p ऑफ x तो निकल गया है, क्या आया है? ax टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू पुट करेंगे तो x टू द पावर 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे हाथ आ चुका है, राइट। अब देखें क्वेश्चन कितना हुआ है और कितना बाकी है। तो देखिए अब कुछ हुआ नहीं है, जी ऑफ एक्स ही बेसिकली निकालना है। तो पी ऑफ एक्स निकला है,
अब क्या क्वेश्चन में बोला है कि देखिए लेट जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी सच दैट लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज फाइनाइट एंड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू -1। ओके, तो देखिए जी ऑफ एक्स आपको क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स आपको गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये गिवन है। अब आपको बोल रहा है कि जी डैश एक्स निकालते हैं, मतलब स्लोप के बारे में पूछा था, तो 2ax प्लस बी, तो जी डैश -1 कितना हुआ, जी डैश -1 -2a प्लस बी, राइट। अब इसने बोला कि लिमिट लिमिट एक्स टेंड टू जीरो पी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये चीज फाइनाइट है एंड इक्वल है किसके, जी डैश एक्स पे जो टेंजेंट का स्लोप है एट एक्स इक्वल्स टू -1 पे, तो मतलब जी डैश -1 के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन एक्चुअली आपको गिवन है। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए पी ऑफ एक्स हमारे पास है, पी ऑफ एक्स हमारे पास है, पी ऑफ एक्स क्या आया है, ये आया है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, पी ऑफ एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, अब जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स करें तो देखें इवेंट टर्म्स तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो -2a x² बी एक्स ऑड टर्म कैंसिल हो जाएंगे और -2c यहाँ पे रहेगा बाई एक्स स्क्वायर। जी डैश माइनस एक क्या है, -2a प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, ये x² बाई 2 आ जाएगा -1 प्लस 2a x² बाई x² आया, ओके, प्लस 1 -2c बाई x² इक्वल टू -2a प्लस बी आ गया। सो क्लियरली ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म मेरा एक्चुअली आंसर है -1 प्लस 2a। और यहां से आप बोल सकते हैं कि 1 -2c अगर जीरो होगा तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें बेसिकली बोला है कि ये लिमिट फाइनाइट भी है, तो ये टर्म तो जीरो को टेंड कर रहा था, ये टर्म मुझे इसमें मिल रहा था, और लेकिन ये टर्म को एग्जैक्ट जीरो होना पड़ेगा तब जाके हम इस लिमिट को मतलब इस पार्ट को जीरो बोल पाएंगे। तो ऑफ कोर्स तो फॉर एग्जिस्टेंस 1 -2c इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, 1 -2c इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब c का वैल्यू हो गया 1/2 और हमारा आंसर हो गया -1 प्लस 2a, और ये इक्वल है -2a प्लस बी के। इसका मतलब b का वैल्यू यहां से आपको मिल गया -1, b का वैल्यू क्या मिला, -1, ठीक है। तो हमारे पास g ऑफ x का स्ट्रक्चर आधा क्लियर हो गया है कि ये है ax² माइनस एक्स प्लस 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में फिर से चलते हैं कि क्या बोला है, काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो p ऑफ एक्स एंड g ऑफ एक्स हैज कॉमन टेंजेंट एट q। अच्छा, q कौन सा पॉइंट था, q ये वाला पॉइंट था, मतलब x इक्वल्स टू जीरो में ये ये इसका कॉमन टेंजेंट है, इसका कॉमन टेंजेंट है। तो a का वैल्यू कैसे निकालेंगे अब, तो अगर ये टेंजेंट है y इक्वल टू 1 लाइन के साथ, क्योंकि y इक्वल टू क्यू पॉइंट पे जो p ऑफ एक्स है उसका टेंजेंट क्या है, p ऑफ एक्स पे, और g ऑफ एक्स का कॉमन टेंजेंट है, तो p ऑफ एक्स का q पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू 1 मैं बोल सकता हूँ, एक तरह से टेंजेंट बोल सकते हैं, राइट। सिर्फ इसी पार्ट में देखें, मुझे पता है कि ओवरऑल नहीं बोलना चाहिए, बट सिर्फ क्यू पॉइंट पे अगर बात करें तो y इक्वल टू 1 भी इसका टेंजेंट होगा, तब हम जाके इस तरह का स्टेटमेंट बोल पाएंगे, राइट। तो ax को जब किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का किसी टेंजेंसी करते हैं तो क्या करते हैं, उनको एक तरफ लाके x या y के टर्म में क्वाड्रेटिक करके उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। उसका रीजन क्या होता है आप समझ पाएंगे कि अगर किसी जगह पे क्वाड्रेटिक एक लाइन को टच करता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर मैं सपोज करें कि ये एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक है और ये जी ऑफ एक्स एक लीनियर है, तो मैं अगर नया फंक्शन लूँ एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, तो ये जो एफ एक्स कट करेगा जो रूट्स होगा वो आपस में ओवरलैप करना चाहिए, मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन रहा है ये बेसिकली एक अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में क्या होता है,
ये x इक्वल्स टू 0 एक्चुअली 2 बार आता है रियल रूट में, तो ये ओवरलैप होता है ना कि मतलब 0 0 दो रूट 2 बार ओवरलैप हुआ, तो टचिंग में हमेशा इसी तरह से एक परफेक्ट स्क्वायर होता है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये चीज इसलिए उसका डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 1, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए डी इसका 0 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो डी को 0 के इक्वेट करते हैं, तो 1 प्लस -4 इंटू ए इंटू सी, तो -4 इंटू -1/2 इंटू ए इक्वल टू 0। सो ए का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। ए का वैल्यू क्या आ गया, -1/2। तो यू कैन सी ए इक्वल टू -1/2, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू 1/2। ऑप्शंस को वेरीफाई करते हैं, तो द वैल्यू ऑफ ए इज -1/2, इट इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन तो अपना करेक्ट है, ए ऑप्शन अपना कैसा है, करेक्ट है। बी, तो यहाँ पे एक बार फिर से वैल्यूज को लिखते हैं, ए इक्वल टू -1/2, बी इक्वल टू -1 एंड सी इक्वल टू 1/2। तो ए इज -1/2, तो ये करेक्ट है। बी प्लस सी -1/2 है क्या, अगर दोनों को ऐड करें तो बी भी करेक्ट है। ए प्लस सी -1 है, यस। ए प्लस सी अगर ऐड करेंगे तो -1 आ रहा है, लेकिन ए प्लस सी क्या 1 है, ए प्लस सी 0 है, ए प्लस सी 0 है। तो ए बी डी ये 3 ऑप्शंस करेक्ट है।